Hello students, today we are going to do voice. तो कुछ रूल्स मैंने आपको पहले बता दिए थे वॉइस में जो रूल्स यूज़ होते हैं। तो आगे के जो हम अब रूल्स कर रहे हैं, तो देखिए वॉइस एक बार फिर से देख लीजिए। वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव वॉइस में देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आई टेक टी, ये फर्स्ट टेंस का हम कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है या डू डज यूज़ किया जाता है। तो आई टेक टी ये एक्टिव वॉइस है। तो इसका पैसिव वॉइस बनता है टी इज़ टेकन बाय मी, टी इज़ टेकन बाय मी। तो आप नोटिस करें तो इसमें आप क्या देखेंगे भी, जो टी है देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। आपको पता है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो बाद में आता है ये ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना एक्सचेंज हो जाते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए। ऑब्जेक्ट होगा उसका ये इट विल बिकम सब्जेक्ट, वहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। तो टी, अब जो हमने फर्स्ट रूल किया है उसमें आपको बताया मैंने, डू डज या फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल ये टी के बाद हम ना तो एम लगा सकते यहाँ क्योंकि टी सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, और ना ही आर लग सकता है यहाँ पे। तो टी इज़, आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, वॉइस बनाते हुए जब पैसिव वॉइस बनाते हैं वहाँ V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो टेक, टुक, टेकन, तो थर्ड फॉर्म हमेशा। एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बट वाइल मेकिंग पैसिव वॉइस यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, रिमेंबर दैट। तो टी इज टेकन बाय मी, राइट। ये आपको इससे थोड़ा आइडिया हुआ भी किस तरह से एक्सचेंज करना है, ऑब्जेक्ट किस तरह से सब्जेक्ट बनता है। अब बात करते हैं जो आगे के रूल्स हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, जो बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट में, अगर एक्टिव वॉइस में आपको आई मिल जाता है तो आई को हमने बाय मी में चेंज कर देना है। अगर सब्जेक्ट हमारा, जैसे आप उसमें देख रहे हो आई टेक टी, अगर वहाँ वी टेक टी होता तो ये जाके लास्ट में बाय अस बन जाता, वी चेंज हो जाता है बाय अस में। ही चेंज होता है बाय हिम में। शी चेंज हो जाता है बाय हर में। दे चेंज इनटू बाय देम। एनी काइंड ऑफ नेम, एनी नेम इज गिवन, कोई भी नाम आ जाता है तो आपने बाय लगा के और वही नेम यहाँ पे राइट कर देना है पैसिव वॉइस बनाते हुए, राइट। इसमें आपने ध्यान रखना, ये इसमें ये जो है ये रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। आई बाय मी में, वी बाय अस में, ही बाय हिम में, शी बाय हर, दे बाय देम, एंड एनी काइंड ऑफ नेम। तो आपने बाय लगा के जो भी नेम दिया हुआ है वो यूज़ करना है। ये आपको जरूर लर्न करने होंगे वॉइस सीखने के लिए। और इसका आपको ये ध्यान रखना, जो भी फर्स्ट फॉर्म आती है या डू डज, सॉरी, या डू डज आ जाता है तो आपने क्या करना है, इसको हमेशा किस में आप करोगे, इज एम आर प्लस V3, इसमें आपने इसको यूज़ करना होगा। तो सबसे पहली जो मेन बात है ये तो हम डिस्कस कर लेंगे, ये रूल्स आपको लर्न होने चाहिए। जो पहले 8 रूल्स लिखवाए थे मैंने वो लर्न करने के बाद अब ये टेबल लिखोगे आप, किस तरह से सब्जेक्ट एक्सचेंज होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, और कौन किस में चेंज होता है, आई बाय मी में, इस तरह से। क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना भी दे दिया जाता है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना भी दे दिया जाता है एग्जाम में। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना होगा, ठीक है। यू हैव टू मेक कमांड, ओके। नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई कॉल हिम, आई कॉल हिम। सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से फर्स्ट होती है, तो आई कॉल हिम। तो आपने देखा जो ऑब्जेक्ट है जो ये यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, जो पिछली टेबल के हिसाब से मैंने बताया था, हिम किस में चेंज होता है, ही में, और ही हिम में, ठीक है। तो ही के साथ फिर लगेगा क्या, जो रूल में है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म बनती है, जो पहले 8 रूल्स किए हैं। तो ही के साथ क्या लगता है, इज, कॉल की थर्ड फॉर्म
ये मैंने आपको बताया वॉइस बनाते हुए, वाइल मेकिंग वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये कॉल्ड हो जाएगा, कॉल का कॉल्ड, कॉल्ड बाय मी। ये बाय मी क्यों आया? क्योंकि आई हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाय मी में चेंज हो जाएगा। ये मैंने अभी जस्ट आपको जो रूल बताया था। फिर देखो आई डू नॉट कॉल हिम, इसका वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस। तो हिम से हमने बनाया ही के साथ लगेगा इज, नॉट की जगह बी फॉर्म के बाद आपको पता है नॉट आता है, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और बाय मी वही बाय मी, आई का बाय मी में चेंज हो जाएगा। थर्ड फिर आ जाओ, देखो डू यू प्ले क्रिकेट, अभी क्वेश्चन मार्क में आ गया, इंट्रोगेटिव का है, डू यू प्ले क्रिकेट। तो हमको करना क्या होगा? जो हम इज एम आर यहाँ बीच में यूज कर रहे थे, अगर डू डज वहाँ स्टार्टिंग में आ गया, क्वेश्चन बना दिया, तो हमको इसका पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन मार्क में ही बनाना होगा। तो इज, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमने उठाना है, क्रिकेट लगाना है। अब हम क्रिकेट नहीं लिख सकते सबसे पहले, क्योंकि आपने ध्यान दो यहाँ क्वेश्चन मार्क है और डू डज से स्टार्ट है, तो इज एम आर भी स्टार्टिंग में ही यूज करना है। तो इज फिर क्रिकेट आएगा, क्रिकेट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय यू। बाय यू की कैसे आया? क्योंकि डू के बाद यू है, जो वहाँ का सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ का ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। वहाँ जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। इसलिए एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा। फोर्थ, वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा। इंग्लिश इज ही क्यों? एम या आर क्यों नहीं? क्योंकि इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के साथ इज आएगा। इंग्लिश इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस। अभी मैंने पीछे जो टेबल में बताया, जो वी चेंज होता है हमारा वो किस में हो जाएगा? बाय अस में। तो आपने वो टेबल जरूर लर्न करनी है। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, अब इसी को हम नेगेटिव में बनाते हैं, तो इंग्लिश वही सेम, इंग्लिश इज, अब नॉट ऐड हो जाएगा। ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बना, सबसे पहले इज लगाया हेल्पिंग वर्ब में, नॉट की जगह नॉट, स्पीक की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, स्पोकन, और जो वी है वहाँ का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पीछे आ जाएगा बाय अस। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस वॉइस, ओके।